टीका लगने के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं 10-12 दिन में, लेकिन पूर्ण रूप से और बचाव के लिए जितनी एंटीबॉडी चाहिए वो दूसरी डोज के कम से कम 2 हफ्तों के बाद बनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डोज लगाना ज़रूरी है, और पूरी जो बचाव और प्रोटेक्शन हमें तभी मिलेगी कि 2 पूरी डोज लग जाएं। इसका मतलब कि पहली डोज से 4 हफ्ते हो गए, आपने दूसरी डोज लगा ली। अब इसके भी बाद कम से कम 2-2.5 हफ्ते जो हैं वो पूरे एंटीबॉडी बनने के लिए हमें वो वक्त चाहिए। तो ये प्रक्रिया लगभग 6 हफ्ते की है। इसके बारे में लाभार्थियों को बताया जाएगा। अभी जो टीकाकरण हो रहा है वो स्वास्थ्य कर्मियों का है, फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, और उनका जो डेटा में इंफॉर्मेशन आ रही है वो उनकी संस्थाओं से आ रही है। जब आम व्यक्तियों को जो 50 साल की उम्र से जिनकी ज़्यादा है उम्र, उनको जब लेंगे तो बता दिया जाएगा कि कैसे आपने रजिस्टर होना है, पंजीकृत होना है, और क्या क्या जो है सिंपल जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो क्या होगा। बड़े तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम हो, आपकी उम्र हो और आप कहाँ रह रहे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं होगी। आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट खूब सारे हैं, आपके पास आधार है, आपके पास राशन कार्ड है, तो इसके बारे में चिंतित होने की बात नहीं है। जब ये बात सामने लाई जाएगी उस समय सब सवालों के अच्छी तरह से जवाब देने के मौके क्रिएट किए जाएंगे। व्यक्तियों को का जो पंजीकरण है, हमारे पास जो लिस्ट पड़ी होती है, जैसे कि राशन कार्ड की लिस्ट है मान लीजिए, ऐसी लिस्ट में बहुत सारे लोग चिन्हित होते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको एक बारी जरूर उस सिस्टम से जुड़ के अपने आप को चिन्हित करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका आप रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो। और उसके बाद में आपको आपके टेलीफोन पे SMS मैसेज संदेश आएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। तो ये प्रक्रिया की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे कुछ ही दिनों हफ्तों में, तो फिर इसको अच्छी तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हमें खुशी ये जाहिर करनी है कि टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने हमारे देखभाल किया, हमारी जानें बचाई, उनसे ये शुरुआत हो रही है। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बाकी व्यक्तियों को भी इसमें लाया जाएगा। और ये याद रहे कि इस फेज में 26 करोड़ वो व्यक्ति हैं, और वही खास समूह है, वही फोकस है जिनकी उम्र जो है 50 साल से ऊपर है, और उनकी तरफ ये टीकाकरण का कार्यक्रम पहुंचाना है। मेन उद्देश्य अल्टीमेटली वही है। शुरुआत करी जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों से जो 1 करोड़ के लगभग है, और फिर उसके बाद में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं लगभग 2 करोड़। लेकिन यूं ही ये प्रक्रिया होती है, तीसरे समूह भी जुड़ जाएगा, ये सिर्फ टाइम की बात। कोविड का टीका जो चिन्हित समूह है उनको कवर करने के लिए इसकी प्रक्रिया बनेगी। ये बता दिया जाएगा कि आज इस टीकाकरण के बूथ पर या साइट पर कौन 100 लोग आएंगे लगभग, और उन 100 लोगों को बिल्कुल सुचारू तरीके से देखभाल करते हुए टीका लगाया जाएगा। और धीरे धीरे फिर और जो व्यक्ति हैं उस समूह में या उस एरिया में उनको लगेगा। 4 हफ्ते बाद में टीका रिपीट होगा, और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लाभार्थी को टीकाकरण की जानकारी जो है उनके टेलीफोन के ऊपर SMS संदेश के द्वारा एक बारी नहीं कई बार दी जाएगी। उसके अलावा जो हमारे ग्रास रूट वर्कर्स हैं, हमारी टीम्स हैं, वो भी आपको बताएंगी। उसके बारे में आपके पास पहुंच के इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा कि आपने कहाँ, किस दिन, कितने बजे आना है। कोविड का टीका जिन समूहों के लिए चिन्हित किया गया है उनके लिए उनको लेना चाहिए। हर टीकाकरण में ये व्यक्ति की भूमिका होती है, व्यक्ति का फैसला होता है कि मैं टीका लूं या ना लूं। तो ये वॉलंटरी है कि आप लीजिए और आपको अच्छा ही लेना चाहिए, लेकिन आपकी मर्जी से लिया जाता है। इसमें कोई फोर्स या कोई कानून वाला एंगल नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि इस टीकाकरण में अगर आपको चिन्हित किया गया है, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, कल को आपको 50 साल की उम्र के हैं, आप उससे ज्यादा की उम्र के हैं, तो क्योंकि ये आपको टीकाकरण होने से आपका फायदा होगा, आपको इन्फेक्शन कोविड की नहीं होगी, आपके परिवार को आपसे संक्रमण नहीं जाएगा और उससे देश में संक्रमण नहीं फैलेगा, संक्रमण काबू में आएगा, संक्रमण खत्म होगा हमारे देश से, जिंदगियां ठीक होंगी, इकोनॉमी ठीक होगी, तो सोशल लाइफ होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाएं भी बाकी और काम करेंगी। तो जो इतनी अच्छाई होनी है उस काम में आपका योगदान इस उपलक्ष्य में यही है कि आप इस टीकाकरण को अपनाइए, जरूर अपनाइए और मर्जी से अपनाइए। फैसला आपका है, लेकिन ये मर्जी आप टीका लेंगे तो आप जिम्मेवारी ज्यादा पूरी कर लेंगे। उनके परिवार के हों या और हों, उस क्राइटेरिया पे टीका लगेगा जो कि हम बाकी सब पे लागू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या उनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन उनको गंभीर बीमारियां हैं, तब लगेगा। तो टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर जो खुद हैं और स्वास्थ्यकर्मी खुद हैं, उनको ही इस क्राइटेरिया के अंतर्गत लगेगा और उनके परिवार को जो दूसरे क्राइटेरिया में फिट होंगे तब लगेगा। ये टीकाकरण कहाँ होगा, ये हम SMS के मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा बताए जाएंगे। ये टीकाकरण हमारे अस्पतालों में, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और किसी हद तक प्राइवेट साइट में भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम गांव-गांव में और बस्ती-बस्ती में आएंगे तो जैसे चुनाव के लिए बूथ लगते हैं, ऐसे ही टीकाकरण करने के लिए बूथ लगेंगे, चाहे वो सब सेंटर में लगे या स्कूल में लगे या किसी कम्युनिटी हॉल में लगे। ये सब इलेक्शन की प्रक्रिया की तरह दिखाई देगा जब पूर्ण रूप से इसका स्केल अप होगा। तो टीकाकरण मिलने के बाद में उसको ये जानकारी रहेगी और वो जुड़े रहेंगे सिस्टम के साथ कि उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया है, और उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा 2 टीकाकरण के बाद में। और यही उम्मीद है कि वो उसके बाद बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सब ठीक रहेंगे। उनका मोबाइल हम टीकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का हमारे देश में बहुत ही एक्सपीरियंस है। हम बहुत दुनिया में बहुत देशों में सम्मिलित हैं जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगभग सबसे ज्यादा टीके लगाते हैं। 65 करोड़ से ज्यादा टीके लगते हैं। 9 लाख से ज्यादा, 90 लाख से ज्यादा, 9 मिलियन से ज्यादा हमारे वैक्सीनेशन सेशन हर साल होते हैं। तो टीकों को धरातल तक पहुंचाना, ये हमारे देश में प्रक्रिया को, प्रदेशों को अच्छी तरह से आता है और उसको कोल्ड चेन में लेके जाना भी अच्छी तरह से संभव हो रखा है और उसका सिस्टम बना हुआ है। ये बेधड़ ये काम होता है। उसी को जानते हुए लेकिन कोल्ड चेन की व्यवस्था को बहुत बड़े रूप से बढ़ा के और इस टीके को नीचे तक लाने के लिए बहुत सारी जगहों पर, और उसके साथ साथ दूसरा टीकाकरण जो है वो भी चलता रहे,
ये सब मुद्दों को इकट्ठा लेके तैयारी की गई है और इसमें हमारे जिले की टीम, हमारे ब्लॉक की टीम, हमारे स्वास्थ्य की टीम और दूसरे विभागों की टीम भी जोश से जान लगाएंगे और इसको पूरे सुचारू रूप से करके दिखाएंगे।